गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की बात करने वाला हूं सर। आज ना ट्रेडिंग का आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दूंगा, जो नहीं बताया ना आज तक वो बता दूंगा कि ट्रेडिंग में सही में सक्सेसफुल होना है, बहुत जल्दी होना है। मतलब जल्दी मतलब बहुत जल्दी, ठीक है। क्योंकि भाई ये बैठ के ना आज मैं अपनी बैठ के वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, जर्नल, ठीक है। मैंने अपनी जर्नल बना रखी थी, डायरी जिसे हम लोग बोलते हैं। अपनी मिस्टेक, अपनी पूरा 5 साल 6 साल 7 साल की जो मेरी जर्नी थी, मतलब पूरे लास्ट 2 साल से तो मैंने इतनी अच्छे से नहीं लिखी उसको, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो 2017 से लेके और 2022 तक मैंने हर एक पॉइंट उसके अंदर लिखा है अपना, ठीक है। कहाँ गिरा, कहाँ पे बहुत गलती करी, कहाँ पे मैंने कैपिटल इंप्रूव करा, कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस आया, कहाँ मुझे लगा कि यार मार्केट के अंदर कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए, कब मुझे अपना मूव जो है चेंज करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में कब जाना है, इंट्राडे कब स्टार्ट करना, ऑप्शंस में कब जाना है, हर एक चीज़ मैंने इस डायरी में लिखी हुई है, ठीक है। और मेरे लिए सही बताऊं तो बहुत वैल्यूएबल डायरी है, और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो शॉर्टकट जो मुझे समझ में आया कि अगर मैं ये मिस्टेक नहीं करता तो शायद मेरी जो ये जर्नी थी, ये 5 साल की जर्नी जो थी, ये मैं 5 साल की जर्नी को मैं नहीं कह सकता कि 5 साल की जर्नी आप 6 महीने में पूरी कर लोगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 5 साल की जर्नी को हाँ हम 2 साल के अंदर कर सकते हैं, 1.5 साल के अंदर कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो सच में सक्सेसफुल होने वाले हैं ना, ये सबके लिए वीडियो है भी नहीं, ठीक है। मैं आपको सही बोलूँ, ये वीडियो किसी को शेयर मत करना, सच बताऊं तो, क्योंकि ये ना पेड कंटेंट है। ये मेरे 5 साल की जो जर्नी है, ठीक है, 22, 23 और 24 के अंदर तो ठीक है हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, कैपिटल बड़ा हो जाता है, तो उतना मैटर नहीं करती चीजें, लेकिन इस जगह पे ना हर एक रुपया, हर एक मूव, हर एक छोटी चीज भी मैटर कर रही होती है, ठीक है। अब तो चलो ठीक है, कैपिटल अच्छा हो गया है तो इतना मतलब नहीं फर्क पड़ता चीज़ों से, तो अब इतना मैं नोट डाउन तो अभी भी करता हूँ चीज़ों को, लेकिन ना उतना अच्छे से फ्रेम नहीं हो पाती चीज़ें जितना ये 5 साल की चीज़ें मैंने फ्रेम करी हुई थी। तो ये चीज़ आप किसी के साथ शेयर मत करना, सही बताऊँ तो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज़ शेयर करने से ये है कि ज़्यादा तक पहुंचेगी, तो मुझे पता है यार जिनको सक्सेसफुल होना है वो तो होके रहेंगे, ठीक है। वो इस वीडियो का वेट नहीं कर रहे, जिनको भी सक्सेसफुल होना है, लेकिन जिनको आग है सच में सक्सेसफुल होने की, उनको एक ना रास्ता मिल जाएगा कि हाँ यार इस रास्ते पे चल के ना हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर वन चीज़ जो मुझे समझ में आई ना भाई, अपना स्पेशल मूव जो है ना फाइंड आउट करो। जैसे कि हम सबको भी पता है, जैसे ब्रूस ली भी कहते थे, जैसे हमने मूवीज में कई बार सुना होगा कि आपका जो है ना स्पेशल मूव ना, वो आपको पता होना चाहिए। देखो आपने वही वाली बात जो मैं बार बार बोलता भी हूँ और अपने ट्विटर पे भी डालता हूँ, आपके टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, कि आप 10,000 सेटअप्स को फॉलो कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10,000 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मास्टर करके बैठे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आपका जो रियल एक मूव है ना, एक मूव जिसकी आपने प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स कर चुके हो, मतलब जिसके चार्ट्स आप 10,000 टाइम देख चुके हो, आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वो चार्ट दिखता है, आपको 1 घंटे के और एक डेली टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम पर भी आपको वो चार्ट बड़े आसानी से आपको दिख जाता है। वो जो मूव है ना, या वो जो पैटर्न है ना, वो आपका स्पेशल पैटर्न है, आपका स्पेशल मूव है। आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, आज कोई एक यूट्यूब वीडियो देखी है ना, उससे उस सेटअप को देखने लग गए, उसके ऊपर देख लिए 50 चार्ट देख लिए, ठीक है, खुश हो गए कि हाँ यार ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके ऊपर 10-12 ट्रेड भी ले ली, प्रॉफिट भी कर लिया। अब ना थोड़ा सा नया किसी का यूट्यूब चैनल देखा, यार ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, अब उसके कोई जो उसने बताया, कोई सेटअप बता दिया, कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी बता दी, डेल्टा न्यूट्रल बता दिया, कैलेंडर स्प्रेड बता दी, या फिर कोई और पैटर्न बता दिया है ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको बैक टेस्ट करने लग जाएंगे, उसके समझने लग जाएंगे कि यार ये कैसे काम करता है। मैं वो नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए काम क्या कर रहा है। वो स्पेशल मूव को आपको 10,000 टाइम्स जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो भाई, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि यार वो मूव कौन सा होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का मूव अलग है, हर इंडिविजुअल अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। मेरे लिए देखो क्या था, मैं आपको अपना बता देता हूं कि मेरे लिए क्या था। मेरे लिए वो चीज थी प्राइस एक्शन, ठीक है सर, कि मुझे ना सबसे अच्छे तरीके से समझ में क्या आता है, प्राइस एक्शन आता है। अब सर प्राइस एक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि वो है कि हम जिसे बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो प्राइस एक्शन में जब मैंने स्टार्ट किया था ना भाई, मुझे सबसे पहले समझ में आता था डबल बॉटम,
ठीक है, ये है सर डबल बॉटम, है ना। अब इसको बनाने के इसके अपने तरीके हैं। मैंने भाई डबल बॉटम को इतने बुरी तरीके से मास्टर किया हुआ था ना, जो मेरे मास्टर दी प्राइस सेक्शन प्रोग्राम के जो लोग हैं, उन जो शुरू से देखते हैं, जो शुरू से 2019 से शायद मैंने उसको बनाया था, ठीक है, तो यहाँ से लोगों ने देखा हुआ है। तो ये जो डबल बॉटम है ना, उसको मैंने हर एक गहराई से बहुत अलग तरीके से उसको समझा था कि हाँ भाई उसके अंदर ये क्या होना चाहिए, यहाँ से हाइट कितनी होनी चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये बीच में कितना गैप होना चाहिए, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स वहाँ पे क्या होने चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कौन सी इंडिकेटर लगा के हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, फिर हम उसके अंदर कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसको हर एंगल से मास्टर कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके 10,000 चार्ट्स मैंने देखे, 10,000 चार्ट्स लिटरली मतलब मैंने वो 10,000 चार्ट्स देखे हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं अभी, पूरे 10,000 के चार्ट्स के स्क्रीनशॉट नहीं होंगे, बेयरली मेरे पास होंगे 500 चार्ट्स के स्क्रीनशॉट तो फिर भी मेरे पास पड़े हैं अभी भी मेरे जो है मेरे पास, ठीक है। उसके अंदर 500 चार्ट्स के स्क्रीनशॉट मैंने रखे हुए हैं। आज भी मैं उनको देखता हूँ कि हाँ भाई ये चार्ट्स हैं, मैंने देखे हैं उस समय पे, और मैं क्या करता था, उनके स्क्रीनशॉट लेके रख लेता था, ताकि क्या है कि जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे अपने स्क्रीनशॉट्स देखने हैं या मुझे अपने रिवाइज करना अपने कॉन्सेप्ट को, तो मैं उनको बार बार देखता था। उससे क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमें ये है, ठीक है, हमें इसको फॉलो करना है, मुझे पता है, लेकिन क्या होता है अगर हम वीकेंड पे बैठ के उन चार्ट्स को देख लेना, जो भी आपने प्रैक्टिस की, या नए चार्ट्स देख लेना, नए आप देख लो, या वीकेंड पे बैठ के भी आप देख लो, तो आपको ना बहुत क्लियरिटी मिलती है। आपको एक जिसे बोलते हैं ना, जो धूल सी जमी हो जाती है ना हमारे दिमाग में ना, जैसे हम बहुत टाइम तक एक चीज को ना देखें, ठीक है, तो धूल सी जम जाती है। उस धूल को हटाने के लिए भी अगर आप उस स्क्रीनशॉट्स को एक बार विजिट कर लोगे ना, तो आपको वो धूल आपके उससे हट जाएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मेरा था, मैं नहीं कह रहा आपको इसको मास्टर करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको हो सकता है यार कोई दूसरा पैटर्न समझ में आता है, हो सकता है आपको ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी समझ में आती है, आपने मान के चलो आपको डेल्टा न्यूट्रल समझ में आता है, ठीक है, कि आप डेल्टा न्यूट्रल को बहुत अच्छे से समझते हो कि हाँ आप उसको कब डिप्लॉय करना है, कौन सा टाइम उसके लिए बेस्ट रहेगा, उसके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस क्या रहेगा, डे का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, कब उसको डिप्लॉय करना चाहिए, भाई मोमेंटम में इसको डिप्लॉय करना चाहिए या मोमेंटम वाला डे नहीं है तब उसको डिप्लॉय होना चाहिए, कब मतलब कौन सा बेस्ट टाइम है उसको डिप्लॉय करने का, मंथली में ज़्यादा अच्छा रहेगा, वीकली में ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेली में आप उसको करना चाहते हो, या वो आपका जिसे बोलते हैं ना, वो आपका बेस्ट वेपन है, ठीक है, वो आपका बेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि उसको कब यूज करना है, और उसके पास उसके बेस्ट चीज़ क्या है, मतलब चलो क्या है, मैंने डबल बॉटम ट्रेड करना है, या आपको डेल्टा न्यूट्रल करना है, या किसी को ट्रिपल बॉटम करना है, किसी को हेड एंड शोल्डर करना है, किसी को कोई और चीज़ करनी है, गन थ्योरी करनी है, किसी को लगता है कि यार उसको EW जो होता है वो करना है, किसी को लगता है वीवेव बहुत अच्छा चलता है, इंडिकेटर में उसको अच्छा समझ में आता है, इंडिकेटर में उसको वीवेव समझ में आता है, बॉलिंजर बैंड समझ में आता है, वो उसको करना चाहता है। उसको पता होना चाहिए कि कब उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि मुझे पता था कि यार कब डबल बॉटम की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% तक भी चली जाती है, ठीक है। उस 95% वाली जो ट्रेड है ना, उसमें मैं बड़ा पैसा लगा दूं तो सोच के देखो 95 कब हो सकती है, मैं आपको बताऊं 95% की एक्यूरेसी तब हो जाती है जब वही डबल बॉटम जो है वो किसी निफ्टी में बनना है या बैंक निफ्टी में बनना है, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई आप जो स्टॉक्स में नहीं कर रहे, आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पता है कि यार ये जीरो तो होने वाले हैं नहीं, और उसमें हमारे बेस्ट पैटर्न भी बनना है, बेस्ट पैटर्न भी बनना है, जीरो होगा नहीं। अगर उसके अंदर हम अपना बहुत अच्छा चंक ऑफ मनी लगा दें, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले लें, नॉर्मल ट्रेड से ज़्यादा रिस्क ले लें हम उस जगह पे, तो आपको बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पे मैंने बड़ा पैसा नहीं लगाया, ये मेरी डायरी में लिखी हुई है, ये मिस्टेक मेरी डायरी में लिखी हुई है। ये मिस्टेक मतलब ये चीज़ मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया आफ्टर जस्ट मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया था, उसके मैंने 1.5 साल बाद ये स्टार्ट किया था कि यार जब मुझे पता चला कि हाँ यार ये जो है मेरा डबल बॉटम ये फॉर्मेशन हुआ है निफ्टी में, ठीक है, और निफ्टी यार मुझे पता है यार ये खत्म तो होगा नहीं है, या कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पता है कि यार जीरो नहीं होने वाला, जैसे रिलायंस है, TCS है, ठीक है। मैं हालांकि कोई आपको बोलता नहीं हूँ कि जीरो नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, मैं हमेशा पहले बोल के चलता हूँ, लेकिन ना हमें पता है यार ये जो चीज़ें हैं ना, रिलायंस, TCS, मारुति, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये बहुत बड़े दिग्गज है, इनको फेल होने मतलब इज टू बिग टू फेल, ठीक है। तो अगर ये बहुत बड़े लोग ये फेल होंगे तो भाई इंडस्ट्री जो है हिल सकती है, इकोनॉमी इंडिया की हिल सकती है। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हमें पता है कि यार हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे हम बड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा अपने कैपिटल का रिस्क ले लो, बिल्कुल भी मैं ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन वहां पे थोड़ा एडिशनल रिस्क लेके आप बड़ा पैसा बनाने के लिए जा सकते हो। ये चीज मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई, और वहां पे जब मैंने इसको अप्लाई किया तो वो बड़ा पैसा मुझे बनता हुआ नजर आया वहां पे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया, स्पेशल मूव आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्पेशल मूव आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10,000 स्टार्ट्स पे, उसमें टाइम लगेगा। मैं जब भी आपको बोल रहा हूँ कि यार ये 5 साल की जर्नी, आप सोचो कि यार 6 महीने में पूरी हो जाएगी, नहीं,
उस 5 साल की जर्नी को पूरी करने में आपको 1.5 साल तो लगेंगे भाई, ये प्रैक्टिकल चीज है। 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार आप हाँ डेली बैठ के 2 घंटे 3 घंटे अपनी चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो भाई बहुत जरूरी है वो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज मैंने बताया कि जब आपको लगता है कि हाँ उसकी एक्यूरेसी 95% से ज्यादा हो सकती है इस टाइम फ्रेम पे, इस जगह पे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पे अपना बड़ा चंक ऑफ मनी लगा सकते हो, ठीक है। वहां पे आप बिग रिस्क ले सकते हो, थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हो, एडिशनल रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट बार बार बोलता हूं, डेली एनालिसिस करो, ठीक है। डेली एनालिसिस करो लेकिन डेली ट्रेड मत करो, समझो बात को, बहुत डिफरेंस चीज है। डेली एनालिसिस करना जरूरी है, कैसे कि भाई हम लोग क्या है कार चलाते हैं, ठीक है, या हम कार चलाना सीखते हैं, या हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डेली तो आपको 45 डेज अगर आपने मान के चलो कर रहे हो तो 45 डेज आपको डेली क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी क्या होगा, आपका हाथ साफ होगा। आप सोचो कि यार मैं 2 दिन चलाऊंगा 6 दिन नहीं चलाऊंगा, तो आपका हाथ साफ नहीं होने वाला। फिर तो ये होगा कि आपको आती है लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। भाई कार चलाना सीखना है आपको डेली चलानी पड़ेगी, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और कॉन्फिडेंस बाद में, जबकि कोई मैटर नहीं करता, बाद में भले आप 1 महीना मत चलाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप सीख रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 45 डेज या 1 महीने का 2 महीने का आपको चैलेंज लेके आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके उसके अंदर आप क्या है, आपकी जैसे बोलते हैं ना, आपका लेवल इंक्रीज होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इधर भी मैं आपको बोलता हूँ डेली एनालिसिस करो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज करो, उसको बूस्ट करो, उसको बढ़ाओ आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप ट्रेड भले डेली मत करो, ट्रेड करना डेली जरूरी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेड डेली करो, भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेली करना भी पड़ता है कि हाँ एनालिसिस किया है, उसको मुझे चेक करना है, तो छोटी क्वांटिटी से कर लो, है ना, 5 क्वांटिटी से करो, 10 क्वांटिटी से करो। वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन को सही करने के लिए और अपने एनालिसिस को देखने के लिए। वहां पे पैसा बनाना एम नहीं है, वहां पे एम है कि या मैंने एनालिसिस जो है वो सही किया है या गलत किया है। उस एनालिसिस को सही तरीके से माप सकते हो जब आप सही में उसके अंदर ट्रेड करोगे, ठीक है। वो चीज ना इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो एनालिसिस कर रहे हो और ट्रेड नहीं कर पा रहे, एग्जीक्यूशन में गलती कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं अगर डेली एनालिसिस कर रहे हो तो ट्रेड करो, जरूरी नहीं है ना, ट्रेड करो, वो प्रॉफिट के लिए करो, वो जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे। हमारा पर्पस क्या है वहां पे, हमारा पर्पस है कि हम कैसे भी करके जब हम डेली एनालिसिस करेंगे ना, तो हमें पता होगा कि यार हमारा बेस्ट जो मूव है या हमारा जो स्पेशल मूव है वो कब आने वाला है। जब हमें पता चल गया कि हाँ हमारा ये स्पेशल मूव आने वाला है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर भी मैं अगर आपको बताऊं कि ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डेली एनालिसिस करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस बना तो अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, जब आपको पता है कि यार आगे यहाँ पे मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था, ये ऐसे करके ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है, ठीक है, यूं करके। अब कप एंड हैंडल आपका बेस्ट पैटर्न भी हो सकता है नॉर्मल पैटर्न है। अब यहाँ पे जैसे मेरा डबल बॉटम बना, ठीक है, तो ये मेरा बेस्ट पैटर्न है। अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था इसको, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि हाँ यार मेरा ये डबल बॉटम जो है ये मेरा बेस्ट पैटर्न है। यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बना, यहाँ मुझे ट्रेड करना था, निफ्टी में बना अपने आराम से। और हमें यहाँ पे पहले पता था कि यार यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, ठीक है। उसके लिए मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर, ठीक है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना कि हाँ यहाँ पे ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ट्रैप के फॉर्मेशन के बाद इस रेड कैंडल पे क्या हुआ, ट्रैप बना, है ना, ट्रैप के फॉर्मेशन के बाद डबल बॉटम बना, वो भी निफ्टी में बना। तो दिस इज द हाई प्रोबेबल सेटअप, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी चलने की, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रैप बनना है। ट्रैप पूरा मैंने कल आपको समझाया था, जिसने ट्रैप का वीडियो नहीं देखा जाके वो जरूर विजिट करो, कल ही अपलोड किया आपका ट्रैप, उसको जरूर विजिट कर लेना, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करा है ट्रैप होता है कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, रिजेक्शन कैसे होता है, कैसे कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, पूरा रूल्स भी आपको समझाया, तो उसको जरूर विजिट कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और यहाँ पे आई बटन पर भी आ जाएगा, तो आप उसको जरूर विजिट करना, ठीक है। तो आप क्या देखो, यहाँ पे ट्रैप भी बना, डबल बॉटम भी बना, और किस में बनना है, निफ्टी में बनना है। तो मेरे लिए जो बेस्ट प्रोबेबल सेटअप हो सकता है वो बनेगा, ठीक है। किस में हुआ, ये मतलब मेरे लिए ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी वाला सेटअप है ना। तो ये मेरा सेटअप है। अब ये जरूरी नहीं है आपको कॉपी करना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका सेटअप कुछ और होगा, है ना। अब यहाँ पे हो सकता है जैसे ये मैं आपको लग रहा है, तो ये मुझे लग रहा है ये ऐसा होगा, है ना। अब ये किसी को ट्रेड करना है तो उसको पहले से आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरा बेस्ट सेटअप है, इसका फॉर्मेशन होने वाला है या हो सकता है, तो वो पहले से अलर्ट रहेगा। उस समय आपको बड़ी क्वांटिटी के साथ वो एंटर होते भी नजर आते हैं। तो हमें ऐसे ही दिमाग लगाना है, ठीक है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो। 4th पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो है हेजिंग। कोशिश करो आप स्टॉप लॉस ना यूज करके हेजिंग का यूज करो। हेजिंग से क्या होगा,
आपको है ना बहुत बड़ा रिस्क नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर ना। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ध्यान रखो कि हमें ना बहुत बड़ा लॉस नहीं लेना। ऑलवेज स्मॉल लॉस ना हमेशा ध्यान रखो, आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर होता है। ऑलवेज गो फॉर द स्मॉल लॉस, ठीक है। ऐसा लेना है, ठीक है, हमें ये नहीं कहना ऐसा नहीं लेना, लॉस नहीं लेना, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि लॉस नहीं लेना। लॉस तो लेना ही है, लॉस तो हमारा भाई दोस्त है। क्यों? क्योंकि स्मॉल लॉस हमारा दोस्त नहीं होगा, भाई पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा। 1% अगर स्टॉप लॉस अगर आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। नहीं तो भाई क्या होगा, कई बार ऐसे मूव में हाथ से लेके ये वाला जो मूव हुआ था ना, इसमें लोगों की कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। लेकिन अब लोग सीख के काम कर रहे हैं तो बहुत अवेयरनेस हो रही है, लोग सीख रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं सजग हो रहे हैं, देखते हैं वीडियोस, बढ़ते हैं आगे, तो अच्छी बात है। लेकिन ना 1% आपके लिए स्मॉल जो लॉस है वो हमेशा आपके लिए बेटर है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हैजिंग के साथ जाओ, जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब मत कर लेना। हैजिंग मतलब अगर आप मान के चलो आप कोई कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे कोई कॉल सेल कर रहे हो मान के चलो, तो नीचे कोई कॉल बाय कर लो, जिससे कि आपकी हैजिंग हो जाएगी, लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगाओ। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।